Hello to all nursing aspirants. I welcome you all on this platform GDC Nursing Classes. तो आज हम बहुत एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट से एक टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं. टॉपिक रहेगा हमारा PPH यानी कि पोस्ट पार्टम हैमरेज, जो कहाँ से लिया गया है? ऑब्स्ट्रेक्टिक्स एंड गायनेकोलॉजिकल सब्जेक्ट से, यानी कि OBG से आज हम एक टॉपिक डील करने वाले हैं PPH. बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जनरली हमें इसके बारे में बेसिक नॉलेज होनी चाहिए. ठीक है, तो आज हम ये टॉपिक डील करने वाले हैं. डिटेल और थ्योरी सब कुछ इस टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं. तो लेट्स बिगिन टुडेज टॉपिक. तो बेसिकली अगर बात करें तो हमारा पोस्ट पार्टम हैमरेज होता है. PPH स्टैंड फॉर पोस्ट पार्टम हैमरेज. ठीक है, तो पोस्ट पार्टम हैमरेज बेसिकली क्या होने वाला है, क्या क्या इसकी चीजें हम इसके अंदर आज डिस्कस करने वाले हैं, सब कुछ देखना शुरू करते हैं. ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने फर्स्ट स्लाइड की तरफ. तो अगर हम बात करें कि हम PPH को किस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है, तो PPH को हम कैसे डिफाइन करेंगे कि एक्सेसिव ब्लीडिंग मोर देन 500 ml, यानी कि मोर देन 500 ml जो है ब्लीड होना. एक्सेसिव ब्लीड मोर देन 500 ml यानी कि नॉर्मल माना जाता है, लेकिन उससे ज्यादा अगर हमें ब्लीड देखने को मिल रहा है तो वो क्या है? एक्सेसिव ब्लीड है. इन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ड्यूरिंग परपीरियम, यानी कि परपीरियम हमारा क्या होता है? वो पीरियड होता है जब जो हमारी फीमेल के ऑर्गन्स है वो वापस अपनी जगह लेना शुरू कर देता है आफ्टर बेबी के डिलीवर होने के. ठीक है, तो ये देखने को मिलता है कि एक्सेसिव ब्लीडिंग मोर देन 500 ml इन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ड्यूरिंग परपेरियम. इस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं किसको? PPH को. ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है सिवियरिटी, यानी कि हम उसको सिवियरिटी बेसिस पे कैसे उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं. तो अगर माइल्ड की बात करें कि माइल्ड PPH है तो हमें देखने को मिलेगा 1 लीटर. ठीक है, माइल्ड PPH अगर 1 लीटर ब्लीडिंग देखने को मिल रही है तो उसको हम कहेंगे माइल्ड PPH. अगर 1 to 2 लीटर देखने को मिलेगा तो उसको बोल देंगे मॉडरेट. ठीक है, अब मोर देन 2 लीटर तो वो हमारा सिवियर कहा जाएगा. ठीक है, तो सिवियर PPH इज मोर देन 2 लीटर अगर ब्लीडिंग देखने को मिल रही है तो हम बोल देंगे सिवियर PPH. ठीक है, तो ये सिवियरिटी बेसिस पे इसके टाइप्स है. अब बात करते हैं इसके टाइप्स क्या क्या हो सकते हैं. तो सबसे पहले हमारा होता है प्राइमरी, यानी कि प्राइमरी PPH. तो प्राइमरी मोस्ट कॉमनली जो है देखने को मिलता है. ठीक है, तो अगर बात करें तो प्राइमरी PPH हमें फर्स्ट 24 आवर आफ्टर डिलीवरी देखने को मिल जाता है, यानी कि बेबी जो डिलीवर हुआ उसके 24 घंटे के बाद मदर में PPH देखने को मिलता है अगर, तो उसको बोला जाता है प्राइमरी PPH. ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं सेकेंडरी PPH की. तो सेकेंडरी PPH हमारा 24 आवर टू परपीरियम, यानी कि 24 आवर के बाद जो देखने को मिलती है एक्सेसिव ब्लीडिंग, उसको हम सेकेंडरी PPH बोल सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो प्राइमरी के कुछ टाइप्स हैं. ठीक है, ये प्राइमरी का एक टाइप है ये वाला. ठीक है, तो अगर बात करी जाए तो थर्ड स्टेज PPH, यानी कि जो PPH कब होता है? थर्ड स्टेज में देखने को मिलता है. और थर्ड स्टेज कौन सी होती है? जिसमें फीटस जो है डिलीवर होता है. ठीक है, एक्सेस ब्लीडिंग ड्यूरिंग थर्ड स्टेज ऑफ लेबर, यानी कि अगर थर्ड स्टेज में हमें देखने को मिल रही है ब्लीडिंग तो हमने उसका नाम दे दिया है थर्ड स्टेज PPH. ठीक है, मोस्ट कॉमन हमारा ट्रू PPH, यानी कि एक टाइप होता है इसका ट्रू PPH जो कि मोस्ट कॉमन देखने को मिलता है. अब ट्रू PPH क्या बोला गया है कि अगर आफ्टर डिलीवरी, यानी कि आफ्टर डिलीवरी ऑफ प्लासेंटा टू 24 आवर्स,
ठीक है, आफ्टर डिलीवरी ऑफ प्लासेंटा टू 24 आवर्स अगर हमें ब्लीडिंग देखने को मिल रही है तो हम क्या उसको नाम देते हैं, दैट इज ट्रू पीपीएच। ठीक है, अब उसके बाद हमारा आए कॉजेज, यानी कि कौन कौन से कारणों के वजह से ये हमें देखने को मिल सकता है। तो मोस्ट कॉमन अगर हम प्राइमरी की बात करें कि प्राइमरी में अगर ज्यादातर देखा जाए तो वो होता है अटॉनिक यूट्रस। अटॉनिक यूट्रस हो जाता है जो देखने को मिलता है 80%, यानी कि 80% कॉज जो बनता है वो हमारा एटॉनिक यूट्रस बनता है। नेक्स्ट इज यूट्रस इज नॉट कॉन्ट्रैक्टेड, अगर हमारा यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा है तो, ठीक है, ड्यू टू प्योरली एनलार्ज यूट्रस, यानी कि अगर हमारा यूट्रस एनलार्ज हो गया है तो भी हमें पीपीएच देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट इज पॉलीहाइड्रोमेनोस, यानी कि पॉलीहाइड्रोमेनोस हो गया है तो भी हमारा एक कारण बन सकता है। मल्टीपल प्रेगनेंसी और मोलार प्रेगनेंसी भी इनके कॉजेस हो सकते हैं। ठीक है, तो ये सब हमारे किसके अंडर आते हैं, कॉज के अंडर आते हैं, पीपीएच के। ठीक है, नेक्स्ट इज कुछ और कॉजेस भी इसके हो सकते हैं, लाइक कि अगर हम क्या करें, सेकंड फर्स्ट हमारा एटॉनिक यूट्रस था, फर्स्ट मोस्ट कॉमन जो था वो एटॉनिक यूट्रस था। अब सेकंड मोस्ट कॉमन हमारा आता है ओवर यूज ऑफ सिडेटिव एंड एनेस्थेटिक ड्रग्स, यानी कि ओवर यूज, यानी कि ज्यादा अगर जो मदर है उन्होंने सिडेटिव्स या फिर एनेस्थेटिक्स ड्रग्स यूज किए हैं तो। ठीक है, थर्ड मोस्ट कॉमन कॉज इज यूज ऑफ यूटेरोटोनिक ड्रग। ठीक है, यूटेरोटोनिक ड्रग अगर उसने यूज किया है तो वो हमारा थर्ड मोस्ट कॉमन कॉज के अंडर आ जाएगा। नेक्स्ट अगर बात करें साइन एंड सिम्टम्स कि क्या क्या साइन और सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं ड्यूरिंग पीपीएच, तो अगर हम बात करें पल्स रेट की तो पल्स रेट हमारा बढ़ जाता है। ठीक है, ब्लड प्रेशर जो है वो घटेगा भी और बढ़ेगा भी। ठीक है, बढ़ के फिर फॉल होगा। कार्डियक आउटपुट हमारा कम हो जाता है, रेस्पिरेटरी रेट हमारा बढ़ जाता है, टेम्परेचर कम होता है और हीमोग्लोबिन भी क्या हो जाता है, कम देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें तो शॉक पेशेंट को देखने को मिलता है और डिहाइड्रेशन भी मिल जाता है। नेक्स्ट इज जो यूरिन आउटपुट होगा पेशेंट का वो हो जाएगा कम। ठीक है, तो कम यूरिन आउटपुट देखने को मिलेगा, डिहाइड्रेशन पेशेंट के अंदर मिलेगा, डिहाइड्रेशन की वजह से शॉक भी हो सकता है और यूरिन आउटपुट ऑलरेडी कम हो जाएगा क्योंकि ऑलरेडी पेशेंट हमारा डिहाइड्रेटेड है और ज्यादा क्या हो रही है, ब्लीड भी हो रही है। नेक्स्ट इज ड्राई स्किन, कोल्ड कम स्किन, यानी कि कोल्ड कम स्किन यानी कि इरिटेशन या फिर किसी टाइप की एलर्जी हमारी बॉडी पे देखने को मिल जाती है। ठीक है, फीलिंग ऑफ इम्पेंडिंग डूम, यानी कि कोई ऐसी कुछ होने वाला है, ऐसी फीलिंग आती है मदर को कि कुछ गलत या फिर किसी तरीके की टेंशन वाली फीलिंग में रहती है मदर, ऐसी उसको फीलिंग आती रहती है। ठीक है, तो ये जो है साइन एंड सिम्टम्स हमें देखने को मिलेंगे ड्यूरिंग पीपीएच इन मदर। नाउ डायग्नोसिस, कि हम इसका डायग्नोसिस क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो बहुत इंपॉर्टेंट असेसमेंट हम करते हैं वो होता है चेक वेजाइनल पैड, यानी कि जब किसी फीमेल को ब्लीड हो रहा है तो वो यूज करती है पैड्स। ठीक है, तो पैड का असेसमेंट करना बहुत जरूरी होता है क्योंकि उसी से हम आइडिया लगाते हैं कि कितना ज्यादा ब्लीड जो है वो हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट इज असेसमेंट ऑफ वाइटल साइन, यानी कि वाइटल साइंस का असेसमेंट करना। सब कुछ क्या कि टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर, रेस्पिरेटरी रेट और हमारा और क्या होता है, पल्स रेट। ठीक है, और पेन, इन सब को क्या करते हैं हम, असेस करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज असेस इनटेक एंड आउटपुट, बहुत ज्यादा जरूरी होता है इनटेक आउटपुट मेजर करना। क्यों? क्योंकि जो हमारा पेशेंट है वो डिहाइड्रेटेड है प्लस उसको हो रही है ब्लीडिंग, तो उसका इनटेक और आउटपुट हमें मेजर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, क्लोजली मॉनिटर पेशेंट सिम्टम, यानी कि क्लोजली जो मॉनिटर करने हैं पेशेंट को सिम्टम्स को वो है
कि ब्लड टेस्ट हमें करना है, उसमें हम आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और हीमोग्लोबिन पे ज्यादा ध्यान देंगे, इन सबको हम क्लोजली मॉनिटर करेंगे। नेक्स्ट इज पीटीआईएनआर, हम जो है पेशेंट का जरूर चेक कराएंगे, ठीक है। ये सब हमारे आएंगे अंडर डायग्नोसिस। अब आते हैं मैनेजमेंट पे कि हम इसको मैनेज कैसे कैसे कर सकते हैं, क्या क्या मैनेजमेंट इसका हो सकता है, ठीक है। तो अगर बात करें इफ ट्रॉमेटिक यूट्रस, अगर हमारा यूट्रस जो है ट्रॉमेटिक है, यानी कि यूट्रस में कोई इंजरी है या फिर ट्रॉमा टू अदर एरिया देन कंप्रेस और स्टिच पर्टिकुलर एरिया टू स्टॉप ब्लीडिंग, ठीक है। अगर हमारे यूट्रस में कोई इंजरी है या फिर कहीं और एरिया में ट्रॉमा है, तो हम क्या करते हैं कि उस एरिया को क्या करेंगे, कंप्रेस करेंगे और स्टिच करेंगे उस पर्टिकुलर एरिया को, क्या करने के लिए, ताकि हम ब्लीडिंग जो है स्टॉप कर सके, ठीक है। नेक्स्ट हमारा बात आती है कि अगर इफ रिटेन्ड प्लासेंटा, यानी कि जो प्लासेंटा है वो रिटेन्ड है, मतलब वो बाहर नहीं आया, वो वहीं के वहीं चिपका हुआ है यूट्रस के अंदर, ठीक है। इफ रिटेन्ड प्लासेंटा देन रिमूव रिटेन्ड प्लासेंटा विद ओवम फोर्सेप, यानी कि ओवम फोर्सेप की हेल्प से हमें प्लासेंटा को रिमूव करना है या फिर हम उसको रिमूव करेंगे मैनुअली, ठीक है। ये दो तरीके हो सकते हैं रिटेन प्लासेंटा को हटाने के लिए, या तो ओवम फोर्सेप का यूज करेंगे या फिर हम उसको मैनुअली हटाएंगे। नेक्स्ट हमारा आता है इफ पीपीएच ड्यू टू एटॉनिक यूट्रस, यानी कि अगर पीपीएच हमारा किसके वजह से है, एटॉनिक यूट्रस के वजह से, तो हमारी नर्सिंग इंटरवेंशन क्या होएगी, ठीक है। सबसे पहले हम एक्टिवेट करेंगे इमरजेंसी टीम, यानी कि जो हमारी इमरजेंसी टीम है उसको एक्टिवेट करेंगे, उसको बताएंगे और उसको एक्नॉलेज करेंगे कि हमारा एक पेशेंट है, उसको क्या हो रहा है, ब्लीड हो रहा है, एक्सेसिव ब्लीड हो रहा है पीपीएच के कारण। तो हम क्या करेंगे, अपनी एक्टिवेट करेंगे इमरजेंसी टीम। नेक्स्ट इज ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि उसको क्या करेंगे, ऑक्सीजन एडमिनिस्टर करेंगे, किसको, मदर को, ठीक है। तो हमारी जो प्रायोरिटी है वो पेशेंट की ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन की है, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें तो हम हाइपोवॉलेमिक मैनेजमेंट की बात करें तो उसके अंदर हमारा क्या आ जाता है, ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन भी आ जाता है और आईवी फ्लूइड मेंटेन करेंगे उसका, यानी कि उसको कंटिन्यूअस जो है फ्लूइड देना है। क्यों देना है, क्योंकि ब्लीड हो रही है, पेशेंट डिहाइड्रेटेड है, शॉक में हमारे पेशेंट जा सकती है, इसलिए, ठीक है। पेशेंट को करेक्ट पोजीशन जो है वो प्रोवाइड करेंगे ताकि हाइपोवोलेमिया ना देखने को मिले, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आएगा एडमिनिस्टर ब्लड प्रोडक्ट, यानी कि जो अगर हमें लग रहा है कि पेशेंट का हीमोग्लोबिन 8 से कम हो गया है, तो हम पेशेंट को क्या करेंगे, ब्लड प्रोडक्ट जो है एडमिनिस्टर करेंगे। नेक्स्ट हमारा है वाइटल साइन, यानी कि वाइटल साइन जो है हम असेस करेंगे, वेजाइनल पैड असेसमेंट करेंगे, यूटराइन मसाज करेंगे, यानी कि जो यूट्रस है उसके एरिया में मसाज करेंगे, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन के वजह से कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगा तो हमारा जो रिटेन्ड प्लासेंटा है वो भी बाहर आ सकता है, ठीक है। और इन्फॉर्म करेंगे किसको, एचसीपी को, यानी कि हेल्थ केयर प्रोवाइडर को हम जो है इन्फॉर्म करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि हमें ऑब्जर्व करना है यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन आ रहे हैं या नहीं मदर को, ठीक है। तो अगर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन नहीं आ रहे हैं, अगर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन नहीं आ रहे हैं और हमें यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन कराना है मदर को, तो सबसे पहला जो हमारी प्रायोरिटी होती है वो होगा कि हम एडमिनिस्टर करेंगे क्या, ऑक्सीटोसिन। सबसे पहले ऑक्सीटोसिन एडमिनिस्टर करेंगे। अगर उसके बाद भी नहीं आ रहा है यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, देन हम एडमिनिस्टर करेंगे आर्गोट डेरिवेटिव्स, ठीक है। ऑक्सीटोसिन के बाद हम आर्गोट डेरिवेटिव्स जो है एडमिनिस्टर करेंगे फीमेल को। लेकिन अगर उससे भी हमारे कॉन्ट्रैक्शन नहीं आ रहे हैं, देन वी विल प्रोसीड टुवर्ड्स एडमिनिस्टर ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन्स, यानी कि प्रोस्टाग्लैंडिन्स एडमिनिस्टर करते हैं। और अगर उसके बाद भी हमें देखने को मिल रहा है कि जो कॉन्ट्रैक्शन है वो अभी भी एब्सेंट है,
तो हम जाएंगे यूटेराइन मसाज, यानी कि यूटेराइन मसाज करेंगे और बाय मैनुअल कंप्रेशन, यूटेराइन मसाज के साथ साथ बाय मैनुअल कंप्रेशन भी करेंगे। और अगर तभी भी हमारे यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन जो है वो एब्सेंट है तो यूटेराइन पैकिंग करेंगे हम, यानी कि यूटेराइन पैकिंग या फिर यूटेराइन टैम्पोनाडे हम जो है कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमारे जो है कॉन्ट्रैक्शन फिर भी एब्सेंट है, तो फिर उसके बाद हम बैकरी बलून का यूज करेंगे, ठीक है। बैकरी बलून जो है इंसर्ट करेंगे, लेकिन हमारा जो है बैकरी बलून से भी कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं आ रहे हैं, तो फिर हम सिंगटन ब्लैकमोरे ट्यूब जो है इंसर्ट करते हैं, ठीक है। सिंगटन ब्लैकमोरे ट्यूब इंसर्ट करते हैं और फिर भी हमारे कॉन्ट्रैक्शन एब्सेंट है, तो फिर हम लाइगेशन ऑफ यूटेराइन आर्टरी, यानी कि यूटेराइन आर्टरी का लाइगेशन हम जो है परफॉर्म करेंगे, फिर भी हमारे कॉन्ट्रैक्शन एब्सेंट है। तो जो हमारा लास्ट होता है वो होता है हिस्टेरेक्टमी, यानी कि हिस्टेरेक्टमी करना हमारा एक लास्ट ऑप्शन बचता है, तो रिमूवल ऑफ क्या यूट्रस, ठीक है। तो फिर हमारा क्या होता है, लास्ट ऑप्शन हिस्टेरेक्टमी बचता है, ठीक है। तो ये सब हमारा देखने को मिलता है कि अगर हमारे यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन जो है एब्सेंट है तो हम जाएंगे सबसे पहले ऑक्सीटोसिन, फिर आर्गोट डेरिवेटिव्स, फिर प्रोस्टाग्लैंडिन, यूटेराइन मसाज एंड बायमैनुअल कंप्रेशन करेंगे। उसके बाद भी अगर बात नहीं बन रही है तो हम बात करते हैं यूटेराइन पैकिंग, यूटेराइन टैम्पोनाडे, ठीक है। फिर बैकरी बलून अगर बात करें तो हमें प्रोसीड जाना है, फिर उससे भी बात नहीं बन रही है तो सैंटन ब्लैकमोरे ट्यूब यूज करेंगे, फिर हम लाइगेशन ऑफ यूटेराइन आर्टरी करेंगे, देन लास्ट ऑप्शन इज हिस्टेरेक्टमी, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। हाँ, कि अगर फिर हमारा अभी हमने कुछ पॉइंट्स देखे कि अगर हमारे यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन जो है वो एब्सेंट रहते हैं, लेकिन अगर हमारे यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन प्रेजेंट रहेंगे तो हम क्या क्या करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इनटेक आउटपुट जो है हम जो है क्या करेंगे, मॉनिटर करेंगे। क्यों? क्योंकि हेल्प मदर फॉर असिस्ट इन एम्प्टिंग यूरिनरी ब्लैडर, यानी कि यूरिनरी ब्लैडर जो है वो कितना एम्प्टी हो रहा है उस सब से जो है हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी। नेक्स्ट इज इन्फ्लेट यूरिनरी ब्लैडर कैन इनहिबिट यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि अगर हम यूरिनरी ब्लैडर को इन्फ्लेट करते हैं तो उससे क्या यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन जो है इनहिबिट होते हैं, यानी कि बढ़ते हैं। तो फिर उसमें क्या होगा, एज वेल एज यानी कि कम होता है, इनहिबिट होता है, एज वेल एज डिस्प्लेस यूट्रस यूटेराइन फंडस इन लेटरल पोजीशन विच लीड टू पीपीएच, यानी कि ये दो कंडीशन है क्या, डिस्प्लेस यूट्रस एंड यूटेराइन फंडस इन लेटरल पोजीशन, ठीक है। तो ये सब क्या करते हैं, ये लीड करते हैं, कॉज बनते हैं किसका, पीपीएच का, ठीक है। नेक्स्ट इज ब्लड क्लॉट के साइज की अगर हम बात करें, यानी कि ब्लीड हो रहा है पेशेंट को और उसके हम किसकी बात करें, उसके साइज की, यानी कि जो क्लॉट प्रेजेंट है एट द टाइम ऑफ ब्लीडिंग उसकी बात करें तो शुड बी 1 सेंटीमीटर और मोर देन 1 सेंटीमीटर दैट इंडिकेट पीपीएच, यानी कि अगर ब्लड क्लॉट का साइज 1 सेंटीमीटर है या मोर देन 1 सेंटीमीटर है तो वो क्या करेगा, इंडिकेट करेगा कि पेशेंट जो है इज सफरिंग फ्रॉम पीपीएच, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें तो हम किस तरीके से असेसमेंट कर सकते हैं कि कितनी अमाउंट में ब्लीड हो रहा है, ठीक है। तो हम जो है वेजाइनल पैड असेसमेंट करते हैं। तो अगर बात करें वेजाइनल पैड असेसमेंट कैसे होते हैं, तो अगर हम देखें कि अगर हमें स्पॉट देखने को मिलता है 2.5 सेंटीमीटर पर आवर, यानी कि जो हमारा पैड है उसमें सिस्टर ने ऑब्जर्व किया है कि जो फीमेल है उसका जो पैड है उसमें 2.5 सेंटीमीटर स्पॉट है 1 घंटे के अंदर, तो हम उसको बोलते हैं स्केंटी ब्लीडिंग, ठीक है। वो आएगी किसके अंदर, स्केंटी ब्लीडिंग के अंदर। और अगर 5 सेंटीमीटर पर आवर यानी कि 5 सेंटीमीटर का स्पॉट देखने को मिलता है ब्लीडिंग का 1 घंटे के अंदर,
तो वो होता है हमारा लाइट ब्लीडिंग के अंदर, यानी कि वो लाइट ब्लीडिंग के अंदर जो है काउंट होएगा। नेक्स्ट अगर बात करें तो 10 सेंटीमीटर पर आवर, अगर 10 सेंटीमीटर का स्पॉट देखने को मिलता है 1 घंटे के अंदर तो हम उसको माइल्ड ब्लीड बोलते हैं, या माइल्ड ब्लीडिंग के अंदर वो हमारा काउंट होएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है 15 सेंटीमीटर पर आवर, या तो 15 सेंटीमीटर का स्पॉट है 1 घंटे में, या फिर 1 पैड पर आवर, यानी कि 1 घंटे में 1 पैड जो है पूरी ब्लीड से भर चुकी है, तो हम उसको कैटेगराइज करेंगे इन हैवी एंड मॉडरेट ब्लीडिंग, या तो हम उसको हैवी ब्लीडिंग बोलेंगे या तो मॉडरेट ब्लीडिंग बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा और जो लास्ट हमारा असेसमेंट का पार्ट है दैट इज 20 सेंटीमीटर, या तो स्पॉट हमें देखने को मिले या हमें मिले 100 ml, ठीक है, या फिर 1 पैड फुल देखने को मिले इन 15 मिनट्स, यानी कि इन तीनों जो क्राइटेरिया है इसमें से अगर एक भी फुलफिल हो रहा है तो हमें क्या है, सिवियर या फिर एक्सेसिव ब्लीडिंग जो है फीमेल के अंदर देखने को मिल रही है। ठीक है, तो ये जितने भी हमारे क्राइटेरिया हैं या जितने भी असेसमेंट के रीडिंग्स है ये सब हमें पता होना चाहिए। क्यों पता होना चाहिए? इसी के वजह से हम क्या कर सकते हैं, फीमेल में ब्लीडिंग असेसमेंट कर सकते हैं, यानी कि हमें इसी चीज से पता चलेगा कि कितनी एक्सेसिव ब्लीड जो है फीमेल को हो रही है ड्यूरिंग पीपीएच। अब अगर कुछ बात करें नॉर्मल या एबनॉर्मल रीडिंग्स की, तो अगर वेजाइनल पैड शुड बी यूज लेस देन क्या 8 पैड्स इन 12 आवर्स, यानी कि जो हमारी जो वेजाइनल पैड है वो लेस देन 8 यूज होनी चाहिए, किसमें, 12 घंटे के अंदर। ठीक है, तो ये नॉर्मल चीज है, ये होना चाहिए तो नॉर्मल होएगा। लेकिन अगर 12 पैड्स विद इन 12 आवर्स हमें यूज हो रहे हैं तो ये एबनॉर्मल कंडीशन के अंदर काउंट होगा, क्योंकि अगर 12 पैड्स फीमेल यूज कर रही है इन 12 घंटे तो हमें अपने आप ही एक आइडिया लग जाएगा कि उसको कितनी ज्यादा एक्सेसिव ब्लीडिंग जो है वो हो रही है। ठीक है, जो कि बिल्कुल भी नॉर्मल बात नहीं है और बहुत सीरियस कंडीशन है, क्योंकि पेशेंट को बहुत एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रही है। ठीक है, तो आज जो है हमने बेसिकली इस सारे टॉपिक में देखा कि क्या क्या हम पीपीएच के अंदर ट्रीटमेंट दे सकते हैं, क्या क्या पीपीएच होता है, किन किन टाइप का हो सकता है, और क्या क्या डायग्नोसिस करके हम ये पता लगा सकते हैं कि पीपीएच है और किस उस पीपीएच को कैसे हमें मैनेज करना है। ठीक है, तो आज की क्लास से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप बिल्कुल फ्री होके पूछ सकते हैं, और इस क्लास से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी है या नोट्स चाहिए, पीपीटी अगर आपको प्रोवाइड करनी है खुद को, तो आप हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, वहाँ पे सब अवेलेबल है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।